नमस्कार, आप देख रहे हैं विविध भारत न्यूज और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास। मथुरा और ब्रज नगरी में अक्षय तृतीया पर उमड़ा श्रद्धालुओं का जनसैलाब। अपने आराध्य के दर्शन कर अपने को धन्य मान रहे भक्त। मथुरा श्री कृष्ण की लीला स्त्री वृंदावन के प्रसिद्ध ठाकुर बांके बिहारी मंदिर चरण दर्शन के लिए श्रद्धालु का अपार जनसैलाब उमड़ पड़ा। संगीत श्रोमणी स्वामी हरिदास जी के लाडले आराध्य ठाकुर बांके बिहारी जी के वर्ष में केवल एक बार अक्षय तृतीया पर्व चरण दर्शन भक्तों को सुलभ होते हैं। परंपरा अनुसार इस दिन ठाकुर जी के चरणों पर कपूर, केसर, गुलाब जल मिश्रित चंदन का गोला अर्पित किया जाता है। ठाकुर जी के चरणों में स्वर्ण रजत निर्मित पाजेब धारण कराई जाती हैं। ठाकुर जी को ग्रीष्म काल में शीतला प्रदान करने हेतु विविध प्रकार के शीतल पेय, फल सेवा, मेवा युक्त दही, गुजिया आदि व्यंजन निवेदित किए जाते हैं। अक्षय तृतीया पर्व पर होने वाले विशिष्ट दर्शनों के लिए देश भर से लाखों भक्त जुटते हैं। अक्षय तृतीया पर ठाकुर जी के वर्ष में एक बार होने वाले चरण दर्शन के लिए श्रद्धालु पूरी भक्ति भाव से दर्शन करने आते हैं। वहीं श्रद्धालुओं का कहना है कि उन्हें दर्शन कर बहुत आनंद की अनुभूति भी होती है। दर्शन करके बहुत ज़्यादा आनंद आया। मैं दिल्ली से आई हूँ। आज अक्षय तृतीया का पर्व है और चरण दर्शन करके ऐसा लगा बहुत आनंद की प्राप्ति हुई है। बहुत दिनों से इस दिन की प्रतीक्षा कर रहे थे कि आज आएंगे आज आएंगे। आज सारा काम छोड़ के पहले यहीं पे आई। बहुत अच्छा लगा। क्या भगवान से आपने मांगा, क्या रहा? भगवान को सब पता है भगवान ने क्या देना है। भगवान से मांगने वाला कुछ नहीं उससे छुपा। वो सब जानता है कि किसको क्या देना है, मांगने की जरूरत ही नहीं है। आज ठाकुर जी के चरण दर्शन है, क्या है? जय बिहार जी की। ज्ञानंद किशोर गोस्वामी बांके बिहार जी मंदिर से बोल रहा हूँ। बिहार जी के जो आज चरण दर्शन हो रहे हैं, साल में एक ही दिन होते हैं। यहाँ के ब्रजवासियों को वृंदावन छोड़ के बाहर ना जाएं, इसलिए ठाकुर जी के चरणों का दर्शन हो रहा है। क्योंकि बद्रीनाथ के ही आज जो है पट खुलते हैं, उसी फल की प्राप्ति यहाँ ब्रजवासियों को प्राप्त हो और बिहार जी के चरणों के दर्शन मात्र से। ये आज जो है ठाकुर जी के अंग पर सवेरे चंदन लगाया जाता है और शाम को यहाँ पे जो है ठाकुर जी का सर्वांग दर्शन होता है। सुबह चंदन इसलिए लगता है क्योंकि सूर्य की जो है वो किरण लग के ठाकुर जी को गर्मी ना लग जाए, ठाकुर जी को ठंडक दी जाए। छोटा बच्चा है हमारा बिहार जी, बाल अवस्था का रूप है। ठाकुर जी को चंदन लगाते हैं, चरणों में चंदन का गोला रखते हैं और ठाकुर जी के बक्षस्थल के अंतर्गत में यहाँ पर जो है राधा रानी का दर्शन है, जिसका दर्शन करने के लिए इतनी भीड़ जो है उमड़ के आ रही है। हमारी जो लाडो है राधा रानी, वो ठाकुर जी के बक्षस्थल में है। बगल में जो है वो तो गद्दी सेवा है हमारे यहाँ पर। जो ठाकुर जी ने जिस समय सेवा जगन्नाथ जी को सौंपी है स्वामी महाराज जी ने, उस समय जगन्नाथ जी ने हाथ जोड़ के प्रार्थना करी है कि प्रभु आपको तो मैं एक लंगोटी में रख लूँगा, राधा रानी के लिए 16 श्रृंगार चाहिए। और किसी भी हमारे कुल के अंदर में किसी का भी अगर मन के अंदर में कोई भी गलत विचार आ गया तो पूरा कुल का नाश हो जाएगा। इसलिए हमको केवल आपकी ठाकुर जी की सेवा। तो ठाकुर जी ने राधा रानी को अपने अंगीकार कर लिया है। उसका जो दर्शन है राधा रानी का, वो आज के दिन होता है भक्तों को। ठाकुर जी का सर्वांग, ठाकुर जी का कमर, ठाकुर जी का पूरा बक्षस्थल, ठाकुर जी के पूरे चरण जो है आज के दिन केवल ठाकुर जी का देखने को मिलते हैं। उसके अलावा तो ठाकुर जी का केवल आपने देखा होगा 364 दिन जो है इतना इतना हस्तकमल और केवल मुखारविंद का दर्शन है। आज ठाकुर जी के अंग पर कोई भी वस्त्र नहीं है, केवल एक पीताम्बरी, नीचे मुक्टा पहनते हैं और पाजेब पहनते हैं। पाजेब मतलब राधा रानी को पहना रहे हैं, चंदन जो है वो ठाकुर जी को लगा रहे हैं, उसी का ये दर्शन है। और आज के दिन ठाकुर जी का जो मुख्य भोग है वो सत्तू का भोग है। सत्तू जौ का, चने का और गेहूँ का भून के भाड़ में और छान झून के उसका पिसाई हो गया, उसका सत्तू का भोग लगता है। पूरब में बहुत चलता है और यहाँ ठाकुर जी आज के दिन सत्तू का भोग लगाते हैं। ये शीतल प्रधानता है, फल, शरबत, ठंडाई ये ठाकुर जी को अर्पण करी जाती है। आज के दिन ठाकुर जी के जो भी चरणों के दर्शन कर रहा है उसको बद्रीनाथ के दर्शन करने मात्र की फल की प्राप्ति प्राप्त हो रही है। कोई ब्रजवासी को ब्रज छोड़ के जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि भगवान ने, श्री कृष्ण ने अपने बाबा नंद बाबा और मैया जब चल दिए कि हम जा रहे हैं तीर्थ करने के लिए, तो सबरे तीर्थों को भी यहीं पर बुला लिया है। बाबा को जाने ना दिया। बद्रीनाथ, केदारनाथ ये सब ब्रज 84 को उसके अंतर्गत में बैठे हुए हैं। जहाँ आपके गंगा सागर है, कोई भी तीर्थ है, वो सब श्रीधाम ब्रज के अंदर में बैठे हुए हैं। और ये श्रीधाम जो वृंदावन है वो ठाकुर जी का, राधा रानी का कीड़ा स्थली है, जहाँ पर आप आनंद ले रहे हैं, ठाकुर जी का दर्शन कर रहे हैं। जय जय श्री राधे, जय बिहार जी की। आपका नाम?
मेरा शारदा शर्मा। कहाँ से आए हैं? दिल्ली से। आज ठाकुर जी के सर्वांग दर्शन होते हैं, चरणों के दर्शन में साल भर में सिर्फ एक बार होते हैं, क्या कहेंगे इसको? उसके लिए बहुत अच्छे दर्शन होगा। इतनी भीड़ हो रही है, इतनी भीड़ के बावजूद भी दर्शन बहुत अच्छे हो गए। मन इतना खुश हो गया, मन तृप्त हो गया उन ठाकुर जी के दर्शन पा करके। करीब 3 साल से कोरोना का दौर चल रहा था, उसकी वजह से श्रद्धालु दर्शन नहीं कर पा रहे, पर दर्शन करने को क्या कहेंगे? श्रद्धालु बहुत खुश हैं दर्शन करके, अपने ठाकुर जी के दर्शन करके, और वो हर वक्त दर्शन तो देते ही हैं, चाहे वो कितनी भी भीड़ हो, कितना भी कुछ भी हो, वो दर्शन जरूर देते हैं।